ऐसा काम बिल्कुल मत करें, ताकि बेटा बेटी समाज नाम धरे आज तक कि हमारा पापा अच्छा मर गया क्योंकि दारू की मम्मी को खूब मारता था इससे अच्छा मर गया। समाज भी ये समझते है कि अच्छा मर गया, कोई काम करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? काम ऐसा करो समाज हमेशा जीवन है। जब तक आज लोग कहेंगे तो दादा मर कहाँ, समझ रहे हैं आप लोग? दादा कंगाली, शंकराचार्य, नाथाचार्य, चाचा मामा, सिद्धि पवनु, बिरसा मुंडा जैसे लोगों का नाम लिया जा रहा है। लिया जा रहा है कि नहीं? ऐसा काम करो। तो जो समाज जो परिवार के लिए जीता है, जो परिवार के लिए जीता है वो मरीज कहलाता है। जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मर मिल जाता है, वो शहीद कहलाता है। तो हम शहीद बन चुके हैं। बोलिए प्रकृति शक्ति खराब करने का। मेरी बात समझ रखते हैं। जब मैं साले गंडा जब हम दोबारा गए लौट करके तो बोले आप समिति वाले पूछने लगे, उनका साहब वो बीच क्या है नहीं बताया करें कहीं बैठे में तो कहाँ से कहा कुछ नहीं। हम कह आए थे कौन रह थे तो हम कल के देखे हम धंधा लगाते इसकी याद है। हम कहे फिर मैं दर्शन करा दीजिए जवाब बोल दी। तो जैसे ही कहा तो बड़ी प्रतीक चिन्ह बना हुआ है फिर गाड़ी में बहुत दर्शन करें। इधर फिर कहाँ कहीं करने गाड़ी ऊपर तो जवाब बोली के बीच में दुर्गा जी मूर्ति लगी। हमें हेट नहीं होती जब मेरी गाड़ी आए तो छः गाड़ी है भाई दुर्गा जी बोले कई छः गाड़ी है। मैंने कहा आपको किसके बारे में कहा क्या कहा पहले कपड़ा में हाथी है फिर भाव में आ गई थी पेड़ में आ गई बताओ क्या हाल है समाज में। मैंने जो समाज का जो समाज इतिहास नहीं जानता, जो समाज इतिहास नहीं जानता वो समाज का विकास नहीं करता। और जिस समाज के इतिहास वो आज विकास कर रहा है दिख रहा है। समझ रहे यार? तुम अपने देवी देवता की उत्पत्ति नहीं पता, तुम्हारे गोत्र की उत्पत्ति नहीं पता आप लोगों को। तुम्हारे टोटम देवता टोटम पूछने लगे, पहचान पूछने लगे, तुम्हारे गोत्र की पहचान क्या अच्छा बता दिया। यहाँ गोंड बात जानती थी तुम बोले हम जानते हैं आपको गोंड जानते हैं गोंड जानते हैं और जरा जरा ठीक है ना जानते हैं यहाँ पे। तो अपनी चर्चा कर रही है बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ाते उनका। तो सबसे पहले प्रकृति शक्ति फड़ाते उनकी धनज्योति की मैं सेवा द्वार करता हूँ और सेवा द्वार कष्टों को निर्मूल करने वाली कल्याणकामी गाई और विद्या की देने वाली रायता जन्मदायी और आदि गुरु पानी को पानी मिली की मैं सेवा ध्यान करते हुए हमारे 5 साल धरती के पावनहार दादा चंद्रशेखर महादेव को सत्सत सेवा ध्यान करते हुए नर्मदा गाय यहाँ से प्रभावित होती है उसे गाय को मैं हृदय से सेवा ध्यान करते हुए और ये बुधेरा की पावन धरती की माटी को हृदय से सेवा ध्यान करते हुए हमारे इस नगर नार को नार बोला जाता है गाँव को क्या बोला जाता है नार बोला जाता है क्योंकि सबका जहाँ जिस गांव में नार माने नरा गाड़ा जाता है जन्म के बाद नरा गाती है नार है ना इससे नार बनता है गाँव नहीं बनता नार बनता है। नार माने गाँव है ना जब बहुत से नरा गड़ जाते तो गाँव बन जाता है नार बन जाता है इसलिए नार कहते हैं गाँव। तो ये नगर नार की पावन धरती की माटी को महंगे सेवा करते हुए फेरोदाई इस गाँव की फेरोदाई होगी फेरोदाई को मैं हृदय सेवा करता हूँ और फेरोदाई के दाऊ दाई उत्मा दादा भूरा भगत और फेरोदाई के 7 भैया 5 बहनों को हृदय सेवा करते हुए हमारे आचार्य मोतीनाथ संगाली दादा जी मैं उनको भी हृदय सेवा करता हूँ जिनके साहित्य पढ़ करके आज पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं यही नहीं पूरे देश में। और ये भी बता दूँ मैं ये भी बता दूँ हमारे साथ में भूमिका यादव समाज का भूमिका एससी समाज का भूमिका हम लोगों को क्या बोलते हैं गुरु जी एक धोबी समाज का अभी ये तो कुमार समाज का बोल रहा था कि बोले हमारा घर बन गया है गृह प्रवेश कराना है। मैं होशंगाबाद गया वहाँ पर सिलेक्शन हुई है 250 जोड़ा शादी करवाए वहाँ पर कला है तमाम एससी के सब लोग एक ब्राह्मण का लगा हुआ था 12-13 वो बने थे हवन कुंड बने थे वहाँ पर
समझ रहे हैं? तो इसका भी बोल रहा हूँ ना, हम तो घर जाते हैं 12-13 कुंड बने थे वहाँ पर हवन कुंड, और बाकी जब काम करेंगे तो क्या बोलते हैं बोले पंडित जी हम वो हवन कुंड वाले नहीं हैं, हम काम वाले हैं, इसलिए तेरा हवन कुंड सूरज के तेरे मुबारक हो, हमें तेरे काम वाले का। तो सब लोग उठ आ गए थे, और वो पंडित जी बोले दोबारा मैं नहीं जाऊँगा, कैसे रखेंगे, मैं कर नहीं रहा था। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति सबको अच्छी लगने लगी। समझ रहे? जो प्रकृति है ना, प्रकृति में पावर होता है, आकृति में पावर नहीं होता। इसलिए ये धरतीदारी में हम लोग हैं, धरतीदारी किसी का भेदभाव नहीं करती। हमें SC OBC माइनॉरिटी के लोग हम सब एक भाई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अखिल गोंडवाना कोया प्रेम भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय निवासी जी के चरणों को मैं हृदय से सेवाधार करता हूँ, और सेवाधार हमारे महात्यागी शास्त्रपिता धनवंती जी के साथ बताया, जिनका 20 साल तपस्या के पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे दादाजी को मैं हृदय से सेवाधार करता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ दादाजी जाते हैं पूरे देश ही कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और एक सामाजिक हिसाब से अभी इतनी हम गए थे ना, इतनी गाड़ी होंगे, इतनी लोग झगड़ा फुका की सकते होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए आप लोग बिल्कुल जितना भी सिस्टम बताया जा रहा है उसको बिल्कुल बिना जाने की बिल्कुल मान के बता दे रहे। मैं क्यों ना हूँ, मेरी बात अगर आप अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल मत मानिए। आगे ये मनवाने नहीं आए हम लोग, हम क्या क्या करने आए हैं, जगह में आए हैं। अगर अच्छी लग रही बात तो आप एक जाइए, और अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? बोलिए तो कोई शक्ति फड़ाते हैं का। तो हमारे दादा प्रेमवासी हीरा सिंह दादा को मैं हृदय से व्यवहार करता हूँ, और सेवा द्वारा हमारे भूमिका संघ के सम्मानीय प्रदेश के उपाध्यक्ष जिला चीनी के मुखिया सम्मानीय मस्कोली जी, और वो माइनिंग इंस्पेक्टर थे, माइनिंग इंस्पेक्टर थे, 1,30,000 करोड़ की सैलरी बनती थी। ये हमारे साथ में है, हमारे साथ में डॉक्टर लोग भी हैं, नर्स भी हैं, सारे कर्मचारी हमारे साथ में, ये बता दी पूरे देश में। इसलिए आप लोग बिल्कुल जो कुछ भी है, अगर आपको लगता है तो आप लोग जुड़ करके अपनी संस्कृति को जीवित करना चाहिए, पूरे देश में हल करना चाहिए। जैसे सम्मानित मेरे भूमिका साथी यहाँ पर बैठे मनका सिंह गंगुदाई, चल करके बरकरे पवन मरावी जी, और जलंधर विके जी, और शंकर पर्ती जी, हमारे साथी जितने भी आए हैं भूमिका गुरु, सभी भूमिका साथियों को मैं हृदय से सेवा झाड़ करता हूँ। और सेवा झाड़ हमारी जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर है, हमारे सरपंच महोदय मर्रापा जी, और हमारे मरावी जी मंच संचालक, मैं उनको भी हृदय से सेवा करता हूँ। और आयोजक समिति जो जितने मेहनत करके इतना आयोजन किया है, उस समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। बड़ा एक अर्जी करूँगा कि जिस प्रकार नर्मदा मैया की धार निर्मल धार बह रही है, इसी प्रकार उनके घर में हमेशा आम धन की धार बहती रहे, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, उनका परिवार हरा भरा रहे, ऐसा मैं प्रकृति शक्ति अर्जी करता हूँ। और सेवा जहाँ मेरी देवी तुल्य मेरी माँ शक्तियाँ, देव कसूर मेरे सगा समाज के श्यामी नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, सभी के चरणों को जैसे वह गुरु जी की सेवा जहाँ स्वीकार है। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा बेनता। बेटा मेरी आवाज़ अच्छी लग रही, मैंने स्पष्ट समझ में आ रही नहीं आ रही है? माइक में तो ऐसा तो नहीं कि सब समझ में आए, समझना आप लोगों को। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ आप लोगों को, कई लोग समझ जाते हैं। जब भी मैं यहाँ से गुजरता था कहीं भी, तो वो समझ जाते थे कि आज पीले पीले कपड़ा वाले ये गोंडवाना गठबंधन पार्टी के लोग। ऐसा लोग आज भी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जबकि ये गोंडवाना पार्टी का ये रंग नहीं है। ये काय का रंग है, ये काय का रंग है प्रकृति, ये काय का रंग है प्रकृति, धरती दाई का रंग है। ये मेरी जन्म देने वाली आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, उसका रंग है ये पहचान है। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा आपको। जब भी हम लोग जवारे बोते हैं, बोती नहीं बेटा, जवारे बोते हैं तो कैसा पीका निकलता है, जोर जोर से बोला, पीला निकलता है। तो हम समझ जाते हैं कि प्रकृति का रंग पीला है। आपको पता होगा बरसात में जब पानी गिरता है तो पीले पीले मेंढक निकल आते हैं कि नहीं? तो धरती माता का रंग कैसा है? पीला। कोई सी माटी हो, अगर हम बोनी कर देते तो पीला पीला पीका निकल जाता है। समझ गए ना? तो कैसा पार्टी का रंग है?
अभी मेरी माँ का रंग है, चाहे आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो। आपकी माँ ने जन्म दी होगी, मेरी माँ ने नहीं जन्म दी होगी, उसका रंग ही पीला है। जब माँ जन्म देती है उसका रंग पीला हो जाता है, दूध का रंग भी पीला हो जाता है। होता है कि नहीं? जो पीले रंग जो शुरू का दूध निकलता है माँ का, चाहे वो जानवर का होता है माता का, कोई माँ पीला ही होता है कि नहीं? इसके बाद में अंडा देखे होंगे आपने, अंडा मुर्गी का अंडा देखे होंगे। उसको जब थोड़ा लेते पानी में तो अंदर कैसा रहता है, पीला, और बाहर सफेद रहता है। तो पीले ही भाग में जीव का निर्माण होता है। सुन रहे हैं आप लोग? पीले ही भाग में जीव का निर्माण होता है, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे किसी का हो, सबका निर्माण कहाँ होता है? पीले ही भाग में होता है। इसलिए इसका अपमान बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। बोलिए कदे शक्ति पढ़ाते हैं का। आगे बात समझ में नहीं आई? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के बारे में बता रहा हूँ, है ना। और दीदी मन सब सुन लो। और ये जो सफेद जो रंग है ये हमारे पिता का प्रतीक माना जाता है। सफेद क्या का प्रतीक है? पिता का। पिता का जो बीज होता है, चाहे कोई से बीज हो, चैनी बरबटी होता है, उड़द का कोई से बीज हो, उसको पीसने में कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। दिखता है कि नहीं? तो सफेद जो है ये रंग पानी का भी होता है। पानी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। देखे आपने सफेद कैसा होता है? सिद्ध करना उसको। हम धरती डाल कर तो सिद्ध कर दिए माटी का रंग, तो पानी का रंग कैसे सिद्ध करोगे? सफेद होता है कि लाल होता है कि काला होता है? कैसा होता है? सफेद होता है। कैसे सिद्ध करोगे कि सफेद होता है? जब हम लोग बोनी कर देते हैं, बीज की बोनी कर देते हैं, और जब पानी चलाते हैं तो जड़ कैसा जाता है? सफेद। कैसा जाता है? सफेद। तो हम समझ जाते हैं कि पानी का रंग सफेद है। अब आता है हवा का रंग कैसा होता है? हवा का रंग कैसा होता है? देखे हवा? क्यों भाई? अरे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्यों बेटा पढ़ते हैं तुम लोग? अरे हम गुरु जी हैं, सुनना ही ना। समाज के गुरु जी रहे और 22 साल तक वो लड़कन को ही पढ़ाए, फौज में भी रहा, है ना, फौज में भी रहा 7-8 साल फौज में रहे, और एक बाद में 22-23 साल तक शिक्षक रहे, और उसके बाद में भी समाज पढ़ाए। वो तो कोरोना नक्षत्र के लोग निकल गए ना, मगर हम बड़ा देव की कृपा से हम नहीं गए थे अस्पताल में। हम फिर बाइक जल के हाथ रहे हैं और जो जल तंत्र हाथ रहे जी रहे, मैं तो जो बाइक हो गए करेंगे। वो भी पता शक्ति पढ़ाते हैं का। हाँ, कहा जाता है गोंड दिए मेन से पेन से, गोंड दिए पेन से, हिंद दिए मेन से। पेन माने देव, पेन माने देव, गोंडी में पेन कहा जाता है। और देव कौन मानते हैं? मेन कौन मानते? हिंदू। तो हम लोग हिंदू नहीं है। आज के बाद जितने भी यहाँ बैठे हैं, चाहे ST SC OBC माना राज्य के भाई क्यों ना हो जाता है, हम सब का DNA 2001 की जो DNA का रिसर्च किया गया था, उसमें सबका खून जो DNA मिलाया गया तो सबका एक पाया गया, परंतु ब्राह्मणों का नहीं मिला। सुन रहे हैं आपने? ब्राह्मणों का नहीं मिला। हम बता रहे हैं 2015 राखी गढ़ी का जो DNA वहाँ भी रिसर्च किया गया था, उसमें भी DNA उनका नहीं मिला। इसलिए ST SC OBC और जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, चाहे ईसाई में चले गए हमारे भाई गए, मुसलमान बन गए हमारे भाई, जैन बन गए, बौद्ध बन गए, कई बन गए, सभी धर्म में गए कि नहीं हमारे लोग? अलग तो नहीं है, तो DNA तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए हम लोग सब आपस में कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। उर्मी पटेल हो, चाहे वो लोधी समाज के साथ में, मैं बता रहा हूँ आपको, उर्मी पटेल भी हमारे साथ में, कलार समाज के लोग भी हमारे साथ में, सब आते हैं। बोले गुरु जी हमारा पति बरवसपुरा पति कला जिला कटनी में जब मेरा कार्यक्रम था, तो वहाँ पर सब लोग आए थे कि यार ऐसा कौन आदमी आ गया इधर। बोले यहाँ पर दद्दा दरबार चलता है, दद्दा दरबार वहाँ पर करीब नहीं तो 1.5 करोड़, वहाँ इतनी मंदिर के सामने इतनी जगह में काली माटी रखी है, मट्टी रखी हुई है काली वाली। तो मैंने कहा भाई ये क्यों रखी है? बोले गुरु जी
₹1 में एक चिंदी बना करके रखवाते हैं, ₹1 सिक्का के ऊपर में, तो 1.5 करोड़ शिवलिंग बनते हैं बोले महाशिवरात्रि के समय में। कितने करोड़? 1.5 करोड़ माने शिवलिंग बनते, पिंडी, छोटे छोटे पिंडी, ₹1 ऊपर रखवाता है बोले। तो जब पैसा के ऊपर रखवा, अगर 1.5 करोड़ रुपया नहीं होगा एक दिन में, है? हमारे लोग कितने अंधश्रद्धा में जी रहे हैं बताओ। वो इतना लूट रहा है पिंडी के बल पे, बताओ हमारे लोग लूट रहे हैं। माने 1.5 करोड़ जब पिंडी के ऊपर वो पैसा के ऊपर रखवाएगा ₹1 सिक्का के ऊपर में, तो कितना करोड़ हो जाएगा? तो वो आदमी करोड़पति हो कि तुम जो बनाने वाले तुम ही बड़ी। ऐसा बोल रहा। तब वो आया, क्या बोल रहा था कि गुरुजी हम 7 दिन तक यहाँ पुणे में सुने, परंतु हम सोच रहे थे कि ऐसा गुण कौन खा आ गया। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान शास्त्री आते, शास्त्राचार आते हैं, बोले बड़े बड़े धर्माचार हमारे में नहीं होते। यही बता दूँ, हमारे गौड़ी धर्म में शंकराचार्य, धर्माचार, पंडित, पुरोहित, पंडा, ये हमारे में नहीं होते। हमारे में कौन होते बता रहा हूँ। हमारे में होते भूमिका, हमारे में होते मुठवा गुरु नहीं होता, मुठवा होगा ना। अरे भूमिका बाबा भी होगा तुम्हारे गांव में, सीधा मुठवा भी होगा, है कि नहीं? मुठवा बाबा राह रास्ता बताने वाला देवता तुम्हारे गांव में होगा। उसी को तो नहीं मान रहा, इसलिए भटक रहे सब लोग। बोलिए प्रकृति शक्ति पढ़ाते हैं इनका। आज सुन लो, सुन करके अपने इतिहास को जानो, और इतिहास को जान करके और फिर इसे मानने का शुरू काम हो जाना शुरू हो। तब तो कार्यक्रम तुम्हारा नहीं कोई काम करें, समझ रहे हैं आप लोग। हम तो पूरे देश में धर्म कर रहे हैं। अब भी मैं 1 महीना करीब झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अभी लखनऊ, कानपुर में मरनी में गया हूँ। तो मरनी मान विवाह में 3-4 शादी में ताके आ रहे हैं। झारखंड भी जाते हैं, बिहार भी। अभी फोन आ रहा था, गुरु जी हमको 2-3 दिन का समय चाहिए। मैंने कहा भाई देखते हैं, समय निकालेंगे कथागढ़ के बाद में। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ूंगा, आप समझते जाना। मेरे को ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, जितने लोग बैठे उतने ही मेरे लिए सही, समझ रहे हैं आप? जितने बैठे उतने सही। तो हवा का रंग कहता हरा होता है। हवा का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसे होता है हरा? हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है, परंतु तो सिद्ध करना है, प्रैक्टिकल करना है, तब हम लोग मानेंगे। ऐसा मानने वाले आप बिल्कुल नहीं। हवा हवाई में उन्होंने फलाने कहना, फलानी जगह उनके टाँकन वाली चलिए, टाँकन वाली आ रही, सब मसाला पत्थरों को फेंक रहे, चलिया पे फेंक रहे। ऐसा काम चल रहा है समाज में, तो ये नहीं होना चाहिए। सुन रहा है दीदी, ये कोई भी चीज प्रमाणित हो, अगर आपको बोला जा रहा है कि मांग महावर हमारे नहीं, तो क्यों नहीं है? मांग महावर हमारे नहीं है तो क्यों नहीं है? कब शुरुआत हुआ, किसने शुरू किया? ये भी हमारे लोगों के इतिहास मालूम होना चाहिए कि नहीं? देहरी देव की पूजा किसने शुरू किया? तो वो भी मालूम हो, इतिहास मालूम होना चाहिए आप लोगों को, होना चाहिए कि नहीं? कल रोज पूछने लगे कि दाऊ ये देहरी देव कौन सा देव है, इसकी उत्पत्ति बताओ, क्या बताओगे आप? अरे दाऊ हमारे श्याम निकल चले, आदमी निकल चले आ रहा हूँ, ऐसे बता देते बात। ऐसा नहीं, बिल्कुल जानो तब मानो, जानो तब मानो, बिल्कुल जान बगैर जाने बिल्कुल मत मानना। बोलिए प्रकृति शक्ति पढ़ाते हैं का, तो आप लोगों से बता रहा हूं। तो हवा का रंग कैसा होता है? हरा। अब कैसे प्रमाण करोगे, सिद्ध करोगे? जब हम लोग के जवारे बोते हैं, क्या बोते हैं? जवारे बोते हैं, घर अंदर में बोते नहीं है, तो जब तक हवा नहीं लगे तो पीले पीले रहता है कि नहीं? तो जैसे हम बाहर अष्टमी पूजा करके जैसे बाहर निकालते हैं, तो कैसा हो जाता है? वो हरा हो जाता है। हवा लगने से हरा हो जाता है, इसका मतलब ही हवा का रंग। बोलिए प्रकृति शक्ति पढ़ाते हैं का। अब आग का रंग कैसा होता है? काला। आग का रंग कैसा? जो गलती सही जो कुछ भी बताओ है? लाल होता है, आप बताओ। अरे कैसा होता है? लाल पीला होता है कि नहीं? लाल पीला होता है। अच्छा सिद्ध करो भाई, लाल पीला कैसे होता है? सिद्ध करना है, बिना सिद्ध करे हम मानने वाले नहीं है भाई। बहुत हो गई हवा हवाई में, राम राम मैया सीता मैया, है ना? अब बिल्कुल हम लोग जब तक सिद्ध नहीं होगी तब तक वो चीज़ को हम मानने वाले नहीं। अब सिद्ध करें अपन लोग कि आग का रंग लाल पीला होता है, या लाल होता है, पीला होता है। ऐसा पीला तो हमें बता रहे कि धरती राय का रंग पीला है। धरती राय का माटी का रंग कैसा है? पीला है। तो लाल रंग बता रहे आप,
तो आग का रंग जो होता है काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। कैसे होता है? जब हम जला देते हैं, जलाने के बाद अंगार बुझाने के बाद कैसा दिखता है? और काजल कैसी बनाती बेटे आप लोग? काजल का रंग कैसा होता है? काजल लगाती नहीं लगाती आप लोग? कहाँ से बनाती काजल? आग से बनाती क्यों? कहाँ से बनाती है? जोर से बोलो यार, समझ में आया? क्यों भाई काजल कहाँ से बनाते हैं? आग से बनाते हो? नहीं बनाते काजल? तो दिए जला के, दिए जलाते उसमें बनाते हैं ना। तो काजल कैसा बनता है? काला होता है ना, लाल तो नहीं होता है। अब सिद्ध होगा कि नहीं हुआ? अब तो भागो कितने किधर है? हाँ, पूरी तरह कितनी पढ़ाते हैं का। हाँ, के बाद कोई कितना घुमा है। अब फिर करते हैं प्रकृति कैसे घूमती है।